खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन, नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एक्सेसरीज, मिडनाइट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, फास्ट शाइन नर्सिंग होम। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। बीते दिनों पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के सदर सैयद मोहम्मद अफरोज के जरिए टीएमसी पार्टी दफ्तर में हज की ट्रेनिंग दिए जाने और मेडिकल स्क्रीनिंग किए जाने पर कांग्रेस नेता शाह आलम ने सवाल उठाए थे। पहले कि सैयद अफरोज के हज कमेटी के मेंबर हैं और दूसरा कि डॉक्टर जिशान और शमीम के पास एमबीबीएस की डिग्री है। इसके बाद से ही दोनों फरीकीनों में इल्जाम तराशी और सवाल जवाब का सिलसिला चल पड़ा है। आज शाह आलम ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सैयद अफरोज के जरिए पूछे गए सवाल के औकात और हैसियत क्या है, इसका पलट जवाब दिया। क्या कह रहे हैं शाह आलम, आप खुद इनकी ज़बानी सुनिए। और हाँ, आपको बता दें कि इस सिलसिले में सैयद अफरोज से भी राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक उधर से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। देखिए, वो कौन होते हैं मांगने वाले प्रूफ हमसे, वो हमसे प्रूफ मांगने वाले कौन होते हैं, मैं उनको क्यों प्रूफ दूंगा, उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, वो कौन लोग हैं जो हमसे मांग रहे हैं। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम हज कमेटी का मेंबर से क्या ताल्लुकात है। हज का जो वॉलंटरी काम है वो कोई भी इंसान, एक चाय बेचने वाला से लेकर एक मेहनत मजदूरी करने वाला हर आदमी हाजियों की आज़मीन की मदद कर सकता है। अच्छा, एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है डॉक्टर नसीम और डॉक्टर जिसान इलाही पर कि वो लोग के पास कोई डिग्री नहीं है और वो लोग से मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब को कहूँगा कि उनके ऊपर में हम लोग मानहानि केस करेंगे, उनके ऊपर में हम लोग काउंटर केस करेंगे। उनको सही तरीके से जानकारी नहीं है और वो तैयार रहे। डॉक्टर जिसान साहब उनके ऊपर में केस करेंगे, उनको सही से पहले इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, तब उनके ऊपर में बात करना चाहिए। वो जो मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें डॉक्टर जिसान साहब का कहीं से कोई सिग्नेचर नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही सिग्नेचर करते हैं। और डॉक्टर शमी, कल मैंने डीएम साहब को एक डिप्यूटेशन दिया था, उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे बारे में बोला गया है कि मेरी औकात, मेरी हैसियत क्या है। तो जो साहब कह रहे थे, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि शाह आलम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, शाह आलम बाजार कमेटी के मेंबर, शाह आलम नौजवान मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी, नौजवान अहले सुन्नत कमेटी के सेक्रेटरी और कई सारी कमेटी और जगह पे मैं हूँ। समाज का काम करता हूँ, लोगों के सामने रहता हूँ, लेकिन जो हमारी हैसियत और औकात के बारे कह रहे थे, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि अपने मोहल्ले में जहां आप रहते हैं वहां के 5 लोग ऐसे आप दिखा दें जो आपको सुबह सलाम कर दिए होते होंगे या उनसे अच्छा ताल्लुकात होगा आपका। आपके हमारे ऊपर में कोई केस नहीं है, किसी भी मामले का, लोहा चोरी का हो, कोयला चोरी का हो या फिर मर्डर केसेस हो, कोई भी नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर में बाज़ाब्ता झारखंड से कोयला चोरी का मामला हुआ था। आप समाज का क्या काम ऐसा करते हैं जो पार्टी दफ्तर आप देखे होंगे कि सारा पार्टी ऑफिस सुबह 8-9 बजे से खुलता है, शाम का 7-8 बजे बंद होती है, लेकिन आपका पार्टी ऑफिस भगत सिंह मोड़ पे रात के 9 बजे खुलता है और रात के 2 बजे क्या ऐसा काम आप लोग करते हैं या दूसरा कौन सा ऐसा काम होता है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने डीएम साहब से सवाल यह किया था कि हाजियों का जो सफर 2022 का होने वाला है रवानगी, उसके लिए जो सरकारी दफ्तर के थ्रू जो हज कमेटी के माध्यम से जो सारा काम होता है हाजियों का सुविधा के लिए, वो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में क्यों होगा। दूसरा सवाल था कि जो डॉक्टर वहां पे थे, जिशान साहब और दूसरे डॉक्टर शमीम साहब, वो ऑथराइज डॉक्टर है या नहीं, ये मैंने कहा है। तीसरा, सैयद अफरोज हज कमेटी के मेंबर है या नहीं। अगर वो ये कहते कि मैं हज कमेटी का कोई मेंबर नहीं हूं, जैसे वो कह रहे थे कि चाय वाला भी बिल्कुल हज कमेटी के काम कर सकता है,
मैं भी ये कहता हूं कि बिल्कुल आप इतने दिन से कह रहे थे, कर रहे थे काम, मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे किया, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। आप ये कह दें कि मैं हज कमेटी का कोई नहीं हूं, मैं समाज का, मैं हाजियों का काम कर रहा हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तले कर रहा हूं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप ये बात खुलकर कहिए। किसी दूसरे के ऊपर में हैसियत और औकात बोलने से पहले अपना हैसियत और औकात को ये भी कहा है कि आप लोग किसी के वरगलाने से इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई पीछे में कोई है। देखिए, मेरी उम्र भी 45 साल और राजनीतिक करियर भी हमारा 25-26 साल का हो गया। मैं कोई छोटा बच्चा दूध पीता हुआ नहीं हूं, हमारे भी 14 साल का बच्चा है। मैं किसी के बोलने पे क्या करूंगा, ये सोचना होगा उनको। उन्होंने कहा है कि ये जो डॉक्टर पे आप सवालिया निशान खड़ा किए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा या कहूंगा शमीम साहब से, डॉक्टर शमीम साहब से कि आप पे मानहानि का केस किया जाए। बिल्कुल वो केस करें, उसका जवाब मैं कोर्ट का मामला कोर्ट पे दूंगा कि मैंने क्या कहा है। मैंने तो डीएम साहब से सवाल किया है कि वो डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर, ऑथराइज डॉक्टर है या नहीं, मैंने ये मांगा है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाने के आड़ा डंगाल में बीती रात मुस्लिम फ्री प्राइमरी स्कूल का एक हिस्सा अचानक से ढह गया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 2006 में भी यहां धसान की घटना हुई थी। इस हादसे से लोगों में दहशत है। खबर मिलते ही बराकर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और धसान वाली जगह को फिलहाल बांस से घेर दिया गया है और इसकी जानकारी बीसीएल अफसर और इलाकाई काउंसलर को दे दी गई है। आज इतना थोड़ा सा धंसा है, कल स्कूल भी धंस सकता है। इसका पहले भी धसान हुआ था, इससे पहले भी धंसा, इसका पहले भी आगे बहुत बड़ा धसान हुआ, आगे में भरा हुआ सही से पड़ा हुआ है। कहना यही कि सर कि स्कूल का लड़का लोग भरने चाहिए। स्कूल चालू है, दुर्घटना स्कूल में रहता है यहाँ पे ना, तो यही होगी बस जल्दी से इसका तस्दीक किया जाए अच्छा से दोबारा ऐसा हादसा ना। आपका नाम? मेरा मोहम्मद अंसारी। आप पूरा खदाने है, ये पूरा बड़ा खदान तो खदान है, इसका मतलब पहले बालू भराई बढ़िया से नहीं हो, जिसका कारण ये धसान हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग का अभी क्या मांग है? हम लोग वही सब भरावटी करा है, बच्चा लोग ये सब जाएगा। कब 5 साढ़े कब कल बारिश हो तो पता नहीं है, लेकिन इससे पहले भी ये हो चुका है। यहाँ पर 2006 में भी स्कूल के अंदर हुआ था, तो उस वक्त ये बीसीसीएल के जो मैनेजर साहब थे वो इसको फिलअप करवा दिए थे। और फिर कल शाम को ऐसा हादसा हो गया। इसका लेकर के आपने भी कहीं खबर दिया है? हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबको खबर दें। हमारे सब इंस्पेक्टर अभी आए थे, विजिट करके गए। जीएम साहब को भी लेटर कर दिया, हमारे जो लोकल काउंसिलर हैं तुब्बा चौधरी, उनको भी हमने कर दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसका फिलअप हो जाए ये, और फिर स्कूल आए स्मूथली जैसे चलता है वैसे चलेगा। अजीम शख्सियत रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन पर आसनसोल रविंद्र भवन में 2 रोजा सकाफती प्रोग्राम का इनाकाद किया गया था, जिसके तहत गुलकार साहिब चट्टोपाध्याय ने अपनी आवाज से समा बांधा। इस खास मौके पर एमसी के कमिश्नर नितिन सिंघानिया, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक वगैरह मौजूद थे। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতে ছুরি। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতে ছুরি। আমরা নই কথা নই আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা, আমাদের হাজার
नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। नूरानी नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहाँ आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोर्स, प्रेयर हिजाब, सूट्स, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शंस। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट बर्नपुर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बर्नपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्दवान। फोन नंबर 9474160563। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन
शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। मुख्तसर से वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें डीएम, एसडीओ, लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी अफसर हैं सभी मौजूद थे, जिसका मकसद किसी भी तरह की कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार रहना था। কারণ আমরা একটা জিনিস দেখি যে আমরা জামুরিয়াদের শ্যামসেলের কাছে একটা ল্যাডার ছিল, আমরা তো মনে ট্যাপ করছিলাম, মানে আমার মনে পড়ছে এটা যে ওদের কাছে এমন অনেক জিনিস থাকে যেটা আপনি অন্য জায়গায় একটু কনভে করে দেবেন। বিএসএনএল এবং টেলিকমের প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু টিম ফর্ম করে আমাদেরকে জানাতে হবে। আসানসোল সাব ডিভিশন এবং দুর্গাপুর সাব ডিভিশন। স্যার দুর্গাপুর সাব ডিভিশন স্যারকে আমি এটা কমিউনিকেট করে দিই। ওকে, তো ভোডাফোন, এয়ারটেল, সব ভিডিও সাহেবরা, সভাপতি ম্যাডাম, সভাপতি ম্যাডাম আছেন, বিডিএমও সাহেবরা, আমাদের যখন ইভ্যাকুয়েশনটা হয় তখন ইভ্যাকুয়েশন করার পর ওদের মানে খাবার ব্যবস্থাটা করতে হয়, সেটা আমরা 500 থেকে 750 অবধি রাখতে পারি। প্রথম থেকেই এগুলো কিন্তু একটু স্টক করে রাখবেন। হঠাৎ করে অর্ডার দিলে কনসার্ন এজেন্সিগুলো কিন্তু কাজ করে না। এখন থেকে কিন্তু একটু আপনারা অ্যালার্ট করে দিলে ওরা 250 খানা 500 খানা যদি করে দিল, যদি না লাগে পরে ওটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি যদি কোনো प्रोग्राम থাকে। इसलिए की गई है ये बैठक किस उद्देश्य से? आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारे डीएम सर उपस्थित थे, मैं उपस्थित था, एसडीओ साहब उपस्थित थे, लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं वो सब उपस्थित थे, जैसे कि पुलिस, हेल्थ, उसके बाद फायर, पीडब्ल्यूडी के सब अधिकारी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, उसके बाद हमारे फूड के अधिकारी, सब लोग उपस्थित थे। हमारे ब्लॉक डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी थे, उसके साथ साथ फैक्ट्री के इंस्पेक्टर, सेफ्टी इंस्पेक्टर भी उपस्थित थे। इन सब के उपस्थिति में आज हमने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग का उद्देश्य था कि कोई भी डिज़ास्टर अगर इस डिस्ट्रिक्ट में हो, खुदा ना खास्ता वो ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या हमारी तैयारी रहेगी, क्या हमारी प्रस्तुति रहेगी, इसको लेकर हमने आज ये मीटिंग की। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले बार आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और ऐसी बाढ़ आई कि मतलब हमने पिछले 50 साल 60 साल में देखी नहीं थी। तो हम इस बार चाहते हैं कि हमारा जो भी रिस्पांस रहेगा, अगर हम आशा करते हैं कि इतना मतलब सीवियरिटी ना हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो एनडीआरएफ की भी हम बुला लेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि उससे पहले जो फर्स्ट रिस्पांस रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का रहता है, ज़िले का रहता है, जिला प्रशासन का रहता है, पुलिस का रहता है, हेल्थ ऑफिसर्स का रहता है, उसके साथ साथ जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आज के जो मीटिंग में सब लोगों को, जो जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर है, उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है, इरिगेशन के ऑफिसर है, डीवीसी के ऑफिसर हैं, जो भी सब लोग हैं उनके साथ मिलकर हम एक प्लान बनाने के लिए बोले हैं, ब्लॉक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, और उसको कोलेट करके हमारा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो कि हम रेडी कर रहे हैं, उसमें हर स्टेक होल्डर का क्या क्या हिस्सा रहेगा, क्या क्या उनका दायित्व रहेगा, इसको हम पूरा इन्वॉल्व करके कंसर्न एजेंसी का नंबर हमारे पास रह के एक पूरा एकदम पुख्ता हम प्लान रेडी कर रहे हैं, जिसमें हम आशा करते हैं कि जो भी डिज़ास्टर आए, ताकि वो साइक्लोन हो, चूँकि हमारा फ्लड हो, जो भी डिज़ास्टर आए, हम आशा करते हैं कि हम तैयार रहें, प्रस्तुत रहें। और इसके साथ साथ हमारे, जैसा कि हर डिज़ास्टर में होता है, जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एक कंट्रोल रूम तैयार होता है। उस कंट्रोल रूम का मीडिया के थ्रू मतलब एक पब्लिसिटी करवाना, और उसके साथ साथ
हर बंदे को हमारे कंट्रोल रूम से जो भी बंदा फ़ोन करेगा उसको उचित उत्तर देना और उसके साथ साथ उचित जो मदद है उसको देना, ये पूरा काम आज हमारे ये मीटिंग में डिस्कस हुआ। माननीय हमारे जिला शासक उपस्थित थे मीटिंग में। उस मीटिंग में उन्होंने हमको गाइडेंस किया कि जो भी काम हमें करना है वो उनके अध्यक्षता में करना है। और उसके साथ साथ वो बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बार ऑफिसर्स छुट्टी में रहते हैं, तो वो हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ से जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा सब ऑफिसर्स की छुट्टी कैंसिल की जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि हमारा जो भी मतलब एक आम आदमी है वो कोई भी हेल्प से बाहर ना रहे। और यह हम आशा करते हैं कि इस बार हमारी जो भी डिज़ास्टर होगी, हम आशा करते कि ना हो, लेकिन कुछ भी होगा तो हम प्रस्तुत रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर कोई जारी कर रहे हैं सर? हम हेल्पलाइन नंबर मीडिया के थ्रू सब लोगों को हम दे देंगे। এটার কি বলবো? আর ভালো যাবে দিনে কালো দেখা রাখতে उम्र कितना आपका? 7 दिन 18 बच्चे মেমোরিয়াল রিলিফ সোসাইটির তরফ থেকে এই আই চেক আপ ক্যাম্প এখানে নতুন নয়, এর আগেও বহুবার হয়েছে। আর এখানে আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প প্রত্যেকবারের মতো এখানেও এবার হয়েছে। এখানে প্রচুর মানুষ এসে এখানে চোখের সমস্যা নিয়ে যারা ভুগছেন তারা এখানে স্ক্রিনিংটা করিয়ে যাচ্ছেন এবং পরবর্তীকালে তাদের যদি কোনো রকম ক্যাটারাক্টের অপারেশন থাকে বা কোনো রকম প্রবলেম থাকে তো সেটা কোনো হসপিটালে গিয়ে সেগুলো অপারেশনের ব্যবস্থাও কিন্তু আগামী দিনে করা হয়। আমরা এখানে দেখলাম কি নিঃশুল্ক চশমাও দেওয়া হচ্ছে। চশমা যারা গরিব মানুষ আছে তাদেরকে ফ্রিতে চশমা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এবারে গেছিলাম গিয়ে আমাদের যে মেমোরিয়াল সোসাইটি আছে এরা চোখের এই ব্যাপারে কাজটা করে, তো আমরাও একটা এনজিও থ্রু দিয়ে প্রতি বছর রানিগঞ্জে একটা আই চেক আপ ক্যাম্প এবং ফ্রি ওষুধ এবং ফ্রি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করি। বিশেষ করে 93 নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে ভর্তি এলাকা আছে যাদের সত্যি করে সমস্যা আছে চোখ দেখাবার, সেটা বিএর আম্বেদকারকে যে রিলিফ সোসাইটি আছে তারা এসছে, তাদের দিয়ে শরীর চোখ চেক আপ হচ্ছে। এবার চেক আপ হওয়ার পর আমরা দেখতে পারবো যে ওই এলাকাতে কত আমাদের চোখের মানে কতজন লোকের চোখের অবস্থাটা কীরকম আছে। যদি সিরিয়াস সেরকম অবস্থা থাকে আমরা অন্য ইয়েকে দিয়ে আমরা তো করি, আমরা তো অপারেশনটা করি, আমরা সেটা করব। তো বিএ আম্বেদকার এসছে, চোখ করছে, এখনও চলছে। হ্যাঁ, আমরা দেখলাম নিঃশুল্ক চশমাও দেওয়া হচ্ছে, যাতে নেসেসারি দেওয়া হবে এবং ওষুধ ফষুধ সব কিছুই দেওয়া হবে। এটা আমরা করি, আমরা করছি বস্তি এলাকাতে করছি 93 নম্বর ওয়ার্ডে। এইসব ওয়ার্ডের দরকার আছে। অনেকের চোখ দেখলাম খারাপ হয়েছে, তাদের কী করে ব্যবস্থা করা যায়, চোখ অপারেশন কীভাবে করা যায়। আমরা তো চোখ অপারেশন করাই, তারাকেও করেছি এবং তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় ऑपरेशन को। नाजरीन, आज की खबरें यहीं तक, लेकिन हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।